नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत, एशिया में बढ़त पर कामकाज, एसजीएक्स निफ्टी में भी 0.5% से ज्यादा की मजबूती। कल चढ़कर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। डाउ में लगातार 5वें दिन उछाल। टाटा मोटर्स ने पेश किए शानदार Q3 नतीजे। 2 साल बाद घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। 22% से ज्यादा बढ़ा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। जेएलआर का कैश फ्लो हुआ पॉजिटिव, मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। बजाज ऑटो ने भी पेश किए अच्छे नतीजे। 23% बढ़ा कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यूज में भी बढ़ोतरी, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा एबिटा, मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। डॉक्टर रेड्डीज ने पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफा 76% बढ़कर 1200 करोड़ के पार, रेवेन्यूज में 27% का उछाल, मार्जिन्स में भी बेहतर प्रदर्शन। वहीं टोरेंट फार्मा के नतीजे भी अनुमान के मुताबिक 14% बढ़ा प्रॉफिट। निफ्टी कंपनी में आज बजाज फाइनेंस के आएंगे नतीजे। करीब 40% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। आज वेदांता के भी नतीजों का रहेगा इंतजार। और आज खुलेगा अदानी एंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ एफपीओ की एंकर बुक। एंकर निवेशकों ने लगाए करीब 6,000 करोड़ रुपए, कुल 20,000 करोड़ जुटाने की योजना। 31 जनवरी तक खुला रहेगा ऑफर। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एक दिन की छुट्टी से लौट के आए और सामने खड़ा है वीकेंड। तो दरअसल यह है एक सैंडविच सेशन जिसकी हमें करनी है तैयारी। 2 छुट्टियों के बीच वाला एक सेशन है, सैंडविच सेशन, लेकिन इसकी अहमियत काफी ज्यादा। आज हमें खुलते ही कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर रिएक्ट करना है। निफ्टी की 4 कंपनीज के नंबर्स आने थे वेडनेसडे को। बजाज ऑटो ही बाजार बंद हो, हेडलाइन में लिख तो दिया हमने, लेकिन वो बाजार बंद होने से पहले आया था। उस पर एक्चुअल रिएक्शन ब्रोकरेज रिपोर्ट आज आ रही होंगी, वो बात अलग। अदरवाइज टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स पे हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। सिप्ला तो खैर दिन के दौरान आ गए थे। हमें यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़ों पर रिएक्ट करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो जीडीपी के नंबर्स, वो वहां के जॉबलेस क्लेम्स वगैरह वगैरह। आज प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा, बजाज फाइनेंस निफ्टी में वायदा में जोड़ दीजिए वेदांता के नंबर्स, उनकी तैयारी करनी है। देश का अब तक का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, अदानी एंटरप्राइजेस का वो मेगा 20,000 करोड़ रुपए मोबिलाइजेशन का एफपीओ जो है, आज से खुल रहा है। हाँ, वो एंकर बुक वेडनेसडे को पूरी भर गई, वो अपडेट आ चुका है। अदानी ग्रुप वैसे भी वेडनेसडे को पूरा फोकस में था, तो आज देखते हैं जब एफपीओ खुल रहा है किस तरह का बिहेवियर इन स्टॉक्स का देखने को मिलता है, इस ग्रुप का देखने को मिलता है। और हां, आज से नई सीरीज का आगाज, फरवरी वायदा का आगाज हो रहा है और काफी इंपॉर्टेंट इवेंट से लेस्ड है ये सीरीज। एकदम शुरुआत में कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें जूझना है, झेलना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आज से हम पूरी तरह से T+1 सेटलमेंट साइकिल की तरफ बढ़ चले। जो आखिरी लॉट था वायदा बाजार की सारी कंपनीज, आज से T+1 इस सेटलमेंट साइकिल की तरफ बढ़ चलेंगी। तो इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैंने हाईलाइट करा। और इस इंपॉर्टेंट दिन में पिछला जो ट्रेडिंग सेशन था वो सरप्राइज था शायद स्ट्रीट के लिए, जिस तरह का प्रेशर माउंट होता चला गया। अब वो रीजन हो सकता है किसी ग्रुप को लेकर हो, पर वो शायद बहाना बनाओ, जो भी हो, सीरियस प्रॉफिट टेकिंग थी। किसी ने एंटिसिपेट नहीं कर रहा था वेडनेसडे को एक्सपायरी के दिन इस तरह का मूव बनेगा, लेकिन प्रेशर तगड़ा। 17,900 के नीचे एक्सपायरी, 200 सवा 200 अंकों का दबाव देखने को मिला और पूरी तरह से बाजार एकदम से पोजीशनिंग बदलती हुई नजर आई थी फ्राइडे को। खैर, उस पर आगे बातचीत होनी है।
इन सब के बीच आज के संकेत हैं 18,027 पे खुलने के। 18,027 मतलब 55 पॉइंट ऊपर खुलने चाहिए अगर मैं एडजस्ट करूं, क्योंकि एक नहीं 2 दिनों के क्यूज हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो 50-55 पॉइंट ऊपर खुलेंगे हम लोग, क्योंकि हमने थर्सडे और वेडनेसडे दोनों सेशंस मिस आउट करे यूएस में जो ट्रेड हुआ था। क्या ट्रेड हुआ था उसके लिए हर्षदा बैठी है बगल में, कैसा मूड वाला है इस पे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे आज इस सैंडविच सेशन में मार्केट्स को अप्रोच करना है। नीरज वाजपेयी को सुबह सुबह पठान के टिकट मिल गए हैं तो मेरे ख्याल से निकल लिए हैं। या फिर एक रीजन और हो सकता है बैक टू बैक शोज देखेंगे आज, बैक टू बैक शोज देखेंगे। या एक रीजन और हो सकता है कि मुंबई में इस बार ठंड पड़ रही है और भैया को जोड़ों का दर्द हो रहा हो, क्या पता, लेकिन आज है नहीं। तो हर्षदा से ग्लोबल क्यूज जान लेंगे, क्यूज ही जान लेते हैं। लाइए यूएस के मार्केट्स कल के आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। कल जैसा बिहेवियर था वैसे इंट्राडे से बढ़िया रिकवरी का, वैसे ही परसों भी सेशन पैन आउट हुआ था। हर्षदा गुड मॉर्निंग, कैसे क्यूज रखूं आज के लिए? क्यूज तो पॉजिटिव है अगर आप सिर्फ इंडेक्स पर नजर डाल रहे हैं। यहाँ पर जैसे आपने मेंशन किया, जो बुधवार का सत्र था वहां पर तो काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी। 450 पॉइंट की रिकवरी दरअसल डाउ ने दिखाई थी डे लो से, और वो इनफैक्ट काफी बढ़िया था। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो 200 अंकों तक का इजाफा। वेंसडे को हमने देखा क्लोज जो था तो एकदम फ्लैट हुआ, लेकिन डे लो से अगर आप भापने जाएंगे तो काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। अच्छा, इसमें जो डेटा पॉइंट्स है वो दरअसल इकोनॉमी के फ्रंट पर पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं, या फिर उम्मीद से थोड़े से बेहतर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन जो अर्निंग्स का प्रॉब्लम है और जो आईटी कंपनियां, जो चिप कंपनियों की दिक्कत है वो अब भी बरकरार है। तो जो ज्यादा बड़ा पॉजिटिव है जिसको लेकर मार्केट में थोड़ी सी तेजी आई है या फिर कॉन्फिडेंस आया है, वो पहले आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, जहां पर यूएस का जीडीपी का डेटा आया। जीडीपी का डेटा आया 2.9% पर, एक्सपेक्टेशन था 2.8%, तो हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो दबाव है। Q3 में यूएस जीडीपी 3.2% के आसपास था, उसके सामने 2.9% का आंकड़ा देखने को मिला है। कंज्यूमर स्पेंडिंग, जिसमें 68% का जीडीपी गिना जाता है, वो बढ़ी जरूर है, ये 2.1% के आसपास आई, लेकिन इसे अगर आप कंपेयर करते हैं 2.3 से घटकर 2.1 पर आई, लेकिन अब भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। वो एक पॉजिटिव था जो मार्केट ने देखा। हालांकि जो हाउसिंग बिजनेस है वहां पर एक स्लाइड जरूर नजर आ रहा है। रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट है वहां पर 26.5% तक का प्लंज देखने को मिला, तो वहां से थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपोर्ट्स में हल्का सा दबाव है, 1.3% का डिक्लाइन देखने को मिला। और फेडरल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है जो 6.2% पर आई, जिसके चलते ही इन आंकड़ों में थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिली है और उम्मीद से बेहतर आंकड़े नजर आए हैं। तो यूएस जीडीपी का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो नर्म जरूर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि जो अगले हफ्ते 1 फरवरी को ब्याज दरों के लिए एफओएमसी की बैठक होगी, 25 बेसिस पॉइंट के दायरे में ही वो रेट हाइक आता हुआ दिखाई देगा, उससे ज्यादा नहीं। ये डेटा पॉइंट इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब वीकली जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आया, जहां पर हमने देखा है करीब 6000 की जॉबलेस क्लेम्स घटे हैं, तो ये आंकड़ा 186,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। अप्रैल 2022 के बाद आई बेग योर पार्डन, ये सबसे कमजोर रीडिंग देखने को मिल रही है, वेल बिलो द डाउ जोन्स एस्टिमेट जो करीब 2,05,000 के आसपास का था। तो ये जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा कम होना एक कूल ऑफ की तरफ इंडिकेशन जरूर है, और ये भी दरअसल कॉन्फिडेंस जताता है कि जो इकोनॉमी में थोड़ी बहुत स्लो डाउन देखना चाहता था फेड, वो साफ नजर आ रही है। तो इन डेटा पॉइंट, ये 2 डेटा पॉइंट्स है जिसके आधार पर मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। आज ऑफ कोर्स कुछ और डेटा पॉइंट्स आएंगे, जो पर्सनल कंजम्पशन के डेटा है उस पर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो वो सब चीजें हैं जो आज सुबह में अमेरिकी बाजार जब खुलेंगे उस पर नजरें होंगी। अब अगर आप रिजल्ट्स पर आते हैं ना, तो वहां पर स्थिति गड़बड़ है। माइक्रोसॉफ्ट, आपको याद होगा आफ्टर आवर्स में दबाव देखने को मिल रहा था। इंट्राडे सेशन में भी वहां पर करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी। ये वेंसडे का सत्र था क्योंकि कमजोर अर्निंग आउटलुक कंपनी ने पोस्ट किया। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एक चिप मैन्युफैक्चरर है, वहां पर भी सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है 2020 के बाद, तो वहां पर भी दबाव देखने को मिला था। 1% ही सही, लेकिन प्रेशर था। अब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जोड़कर आप इंटेल के नतीजे देखिए, जो आज सुबह में दरअसल मार्केट जिस पर ज्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा,
वहां पर भी देखने को मिला है आफ्टर आज में करीब 8% तक की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इन्होंने अपने 4 क्वार्टर के जो एस्टिमेट्स थे उसे मीट नहीं किया है। आने वाले क्वार्टर्स के लिए उन्होंने साफ कह दिया है कि पीसी की चिप सेल्स में गिरावट देखने को मिलेगी, तो वहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। गाइडेंस खराब है। बेड एंड बाथ की क्राइसिस कंटिन्यू कर रही है, उस स्टॉक की लगातार धुलाई हो रही है। बस एक सिल्वर लाइनिंग इन तमाम खराब नंबर्स के बीच थी, टेस्ला के आंकड़े। टेस्ला ने इनफैक्ट अच्छा परफॉर्मेंस दर्ज किया, 33% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑटोमोटिव सेगमेंट में देखने को मिल रही है। और इलॉन मस्क ने गाइड किया है कि 1.8 मिलियन तक की गाइडेंस इन्होंने दी है अगले साल या इस साल के अंत के लिए लार्जली। तो वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस वाली गाइडेंस है। अब उनसे कॉन कॉल में लोग पूछ भी रहे थे कि इतनी ही गाइडेंस क्यों दी है, तो आप बढ़ाकर बोल सकते थे। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे करके आगे शायद एनवायरनमेंट और बेहतर हो तो शायद इसको बीट भी करें, लेकिन इस समय अब भी अनसर्टेनिटीज है, तो इस गाइडेंस से हम फिलहाल संतुष्ट हैं। तो टेस्ला एक पॉजिटिव, लेकिन बाकी नंबर्स कई सारे नेगेटिव थे। ठीक है, तो लेकिन सेशंस बढ़िया रहे। वेडनेसडे को भी हम लोग जब क्लोज हो रहे थे तो अच्छा खासा फ्यूचर्स दबाव में थे, गिरा भी था वो बाजार, रिकवर कर गया। कल अच्छी तेजी बनी और कल की तेजी के पीछे की हाईलाइट यूएस का जीडीपी 2.9% पे आता हुआ 2.8% एक्सपेक्टेशन के सामने। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि शायद अगर थकावट आनी है इकोनॉमी में तो शायद एक सॉफ्ट लैंडिंग ही होगी, मैनेज हो जाएगी इकोनॉमी। तो वो कॉन्फिडेंस है जो स्क्रीन पे धीरे धीरे करके रिफ्लेक्ट हो रहा है और सब मान रहे हैं अब फरवरी में शायद 25 बेसिस पॉइंट ही दरों में फेड हाइक करे। ये सब पॉजिटिव्स हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्राइस इन हो रहे हैं और बढ़िया मोमेंटम, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा, 5 दिनों की बैक टू बैक तेजी डाउ में बनती हुई नजर आई। ऐसे में वीरू सेटअप बढ़िया है। सेटअप तो खैर वेडनेसडे को भी बुरा नहीं था। हम किन्हीं वजहों से एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग झेल गए, सीरियस अनवाइंडिंग का प्रेशर झेलते हुए गए। पता नहीं वो एक्सेसेस किस हद तक खत्म हुए, किस हद तक आज के सेशन में भी लिंगर करें। ऐसे में अप्रोच क्या रखूं इस सैंडविच सेशन की? देखिए, उस प्रेशर के लिंगर करने का स्कोप है नहीं हमारे पास आशीष। दरअसल देखिए, वेल गुड मॉर्निंग। आई मीन आपने कहा ना इस सैंडविच में आज बैठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, आना था तो आना पड़ा। दे नहीं थी एक दिन, देखिए आशीष, क्या फायदा था ये जो है, मैं कह रहा हूं छुट्टी दे देनी थी, एक दिन बुला के क्या फायदा होना था। वही तो कह रहा हूँ। और ऊपर से ये दुर्लभ सर्कमस्टेंसेस है ना, एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की बाइंग, यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग, यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग, हम वीक। मुश्किल सेशन है आशीष, और आई विल वेट फॉर ट्रेड। पूछे कारण क्या है। देखिए, एक सीरियस डैमेज था, एफआईएस की सेलिंग थी और प्री बजट 18,100 बेस वॉलेट हो गया, जो डेटा में बिल्कुल नहीं था। आई थिंक ये जो टारगेटेड सेलिंग थी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप, और आई थिंक बैंक निफ्टी की, आई मीन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की, उसने आपके स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया। यानी प्री बजट बेस जो 42,500 का बैंक निफ्टी का था और 18,000 का अगर आप देखें आपका निफ्टी और 18,100 का था, वो वॉलेट हो गया। लेकिन इस क्लोजिंग में भी आशीष एक इंपॉर्टेंट चीज थी। 23 दिसंबर से लेकर अब तक की जो रेंज थी, जो हमारा बड़ा बेस था, वो वॉलेट नहीं हुआ। वो क्या था? अगर आप देखें तो निफ्टी पे वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, वो हम नहीं तोड़ के बंद हो गया। आपको याद होगा वो क्लस्टर 770, 820, 842, वो नहीं वॉलेट हुआ। और बैंक निफ्टी पे 41,500, जो कि हमारा 41,500 41,300 हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो वॉलेट नहीं हुआ। तो परेशानी अभी अगर आप देखें शुरू हो सकती है, अगर ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर सेलिंग अगर आप देखें पड़ी। याद रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने अभी भी अपना 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है। लेकिन इस हफ्ते की चीजें क्या है? इस मार्केट ने बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से ये कॉल नहीं ली है कि हम बेस पर हैं। मैं आपको चीज दिखाता हूं आशीष। एफआईएस की सेलिंग को छोड़िए, आज उनकी सेलिंग कैश में भी थी, डेरिवेटिव्स में भी थी, इंडेक्स में भी थी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी थी, सब जगह सेलिंग थी। दो चीजें देखिएगा डायग्राम सिर्फ आप। निफ्टी का पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा देखिए। यहां पर क्या है? बुधवार की सेलिंग के बाद सिर्फ 18,000 का कॉल राइटर और 18,100 का कॉल राइटर है, कोई पुट राइटर नहीं है। यानी किसी ने ये कॉल नहीं ली बॉस कि आज भी सेलिंग थमेगी कि नहीं थमेगी। सिर्फ 18,000 18,100 का कॉल राइटर है। अब आप देखिए सेकंड जो पिरामिड आएगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स मंथली कॉन्ट्रैक्ट आशीष। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। 18,000 की पुट, 17,800 की पुट और 17,500 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। यानी मतलब क्या
कि अब लॉजिकली वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 17,800 और उसके बाद 17,500 सिर्फ। तो मैं अपनी रणनीति इस प्रकार से रखूंगा आशीष कि मैं हमेशा डेटा ड्रिवन ट्रेड करता हूं। मैं इस SGX निफ्टी की अगर आप देखें गैप अप को चेज नहीं करना चाहूंगा। मेरे पास बेस नहीं है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैं अभी ये डिफाइन नहीं कर सकता कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। मेरा व्यू सिर्फ यही है कि मैं ट्रेड तभी करूंगा या फिर लूंगा जब हमारा पहला हर्डल, माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस लगे डायरेक्टर साहब पहले प्लीज, 17,961 18,050, इसके ऊपर आप एक क्लोज दे दें या फिर इंट्राडे में सस्टेन करना शुरू कर दें आशीष, लॉजिकली ट्रेड तभी लेना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। ये अनप्रिडिक्टेबल अगर आप देखें है। और दूसरी बात यह है कि अगर 18,050 कटा तो 18,080, 110, 163 तक का स्विंग मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन नीचे याद रखिएगा, अब आप बहुत क्लोज हैं अपने मंथली बेस के, बहुत क्लोज हैं आप 20 वेमा के। इट्स फ्राइडे, आज फ्राइडे वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर 842 770 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, तो बाजार कोलैप्स भी नहीं होगा। लेकिन ये कोलैप्स हुआ तो फिर आपके नीचे बहुत सारे लेवल खुल जाएंगे। सो मैं आशीष रेजिस्टेंस 1 या फिर बेस 1 इसके वॉलेट होने का इंतजार करूंगा। ये इसके बीच का जो जोन है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और दूसरी बात ये भी है कि हम इसे बेस नहीं कॉल कर सकते क्योंकि बैंक निफ्टी ने वर्स्ट क्लोज दिया है आफ्टर 13 नवंबर, 41,600 की ट्रैजेक्टरी, और 41,344 पे इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है प्लेस्ड है। तो मैं भी यहां पे आशीष इस पुल बैक के बाद ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा। ट्रेड तब लीजिए, ये देखिए आशीष आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ कॉल राइटर, पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। मैं ट्रेड दो ही सर्कमस्टेंसेस में लूंगा आशीष, या तो रेजिस्टेंस पार हो जाए पहला, कौन सा, 41,881 42,040, ये कॉल राइटर्स का जोन है। ये रीगेन हो जाए तब विश्वास बनेगा कि हमारे पास एक ऐसा दिन था जब हम सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ा है। इसके ऊपर ट्रेड लेंगे और याद रखिएगा बेस 1 41,366 41,520, ये है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बैंक निफ्टी ने अभी तक कभी नहीं तोड़ा है, ना इवन छुआ है। ये वॉलेट हुआ तो बैंक निफ्टी की परेशानी पड़ेगी। सो मैं वेट करूंगा आशीष। आज ट्रेड में कूदना, अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में कूद के अपना ट्रेड पकड़ना होगा, जो मैं करना नहीं चाहता। बेटर है रेजिस्टेंस 1 दोनों इंडेक्सेस पे निकलने दीजिए या फिर बेस 1 के वॉलेट होने का इंतजार कीजिए आशीष। बढ़िया है भाई साहब, इस गैप अप को चेज नहीं करना है, बेस को लेकर क्लैरिटी नहीं, एम्बिग्युइटी ब्यूटीफुली स्क्रीन पे हाईलाइटेड थी। अनप्रिडिक्टेबल बाजार है, लेवल्स जो स्क्रीन पे मेंशन है वॉच आउट करिएगा। जहां तक रिजल्ट्स की बात है, दो इंपॉर्टेंट नंबर्स जिससे आज तैयारी करनी है सुबह सुबह अप फ्रंट, एक तो टाटा मोटर्स और दूसरा डॉक्टर रेड्डीज बाजार बंद होने के बाद आए थे। हर्षदा, दोनों नंबर्स कैसे रहे? दोनों परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है, स्पेशली टाटा मोटर्स। इनफैक्ट हमने देखा यहाँ पर एक प्रॉफिट पिछले 2 सालों में पहली बार कंपनी ने पोस्ट किया है, जो करीब 2957 करोड़ के आसपास आया। अब देखिएगा एबिटा लेवल पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, करीब 53% तक की ग्रोथ, और रेवेन्यू में भी इजाफा नजर आ रहा है करीब 22% तक का। JLR के बिजनेस में खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जहां पर रेवेन्यूज 28% बढ़े, मार्जिन यहाँ पर अच्छे खासे एक्सपैंड हुए हैं, और वॉल्यूम ग्रोथ करीब 80,000 यूनिट्स का कंपनी ने कहा है, जो हाईएस्ट एवर है Q1 FY22 के बाद। शानदार नतीजे, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में भी रेवेन्यू में 37% तक का इजाफा देखने को मिला है। कंपनी कह रही है वो इस समय कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के मद्देनजर, लेकिन डिमांड को लेकर विजिलेंट है। उनको उम्मीद है कि सेकंड हाफ में आगे पिकअप देखने को मिलेगा, नतीजे अच्छे। फिर डॉक्टर रेड्डीज, जहां पर रेवेन्यू में 27% तक का इजाफा दर्ज हुआ, प्रॉफिट भी बढ़कर आया है, उम्मीद से काफी बेहतर बाय द वे आंकड़े हैं। 1247 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट का आंकड़ा। नॉर्थ अमेरिका में 64% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यूएस बिजनेस में ग्रोथ देखी गई, नए लॉन्चेस, फॉरेक्स और वॉल्यूम का फायदा वहां पर आया है। यूरोप में सेल्स 6% ऊपर है, और इंडिया बिजनेस भी 10% बढ़कर ही आया है। वहां पर भी प्राइसिंग का फायदा इंडिया बिजनेस में कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया, तो वो पॉजिटिव नंबर्स। नतीजों में टोरेंट फार्मा के नतीजे पॉजिटिव हैं, टाटा एलेक्सी के नतीजे पॉजिटिव हैं, डीएलएफ के नतीजे पॉजिटिव हैं। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे डिटेल में, और जो नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारी खबरें, वो 8 बजे जब जुड़ेंगे तब बताएंगे। जो फ्रंट डील करने थे इंपॉर्टेंट नंबर्स, वो सब हर्षदा ने आपके सामने रख दिए। क्विकली यहां पर अब छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।
की है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इवेंट्स कैलेंडर, कुछ चीजें तो अपफ्रंट मेंशन कर चुका हूं, उसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। फरवरी सीरीज का आगाज, T+1 सेटलमेंट, अदानी का मेगा FPO, छोड़िए आगे बढ़ रहा हूं। HDFC ट्विंस रडार पर रहेंगे। HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, NCLT में वो मेगा मर्जर को लेकर आज फाइनल सुनवाई, फाइनल हियरिंग है। कुछ बोर्ड मीटिंग्स में इंपॉर्टेंट वेदांता को रखिएगा रडार पे। आज वो इंटरिम डिविडेंड पे रिजल्ट्स के अलावा विचार होना है। और इंटरिम डिविडेंड से याद आया, एक्स डिविडेंड में सबसे इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान जिंक, 13 रुपए का एडजस्टमेंट आज नजर आएगा आपको। हमारे फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़े शाम को 5 बजे, डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक लोन ग्रोथ वगैरह आएगा। जापान का इन्फ्लेशन का नंबर आएगा। चाइना और ताइवान आज भी छुट्टी मना रहे, पूरे हफ्ते उनकी छुट्टी थी दरअसल। पीएम मोदी आज वो एनुअल इंटरेक्शन जो होता है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वो होगा उनका परीक्षा पे चर्चा, वो एग्जाम स्ट्रेस से पहले। तो आज सुबह 11 बजे, ये सब हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। हम में भी कई लोग स्ट्रेस ले रहे होंगे बजट रिलेटेड, तो सुन लीजिएगा 11 बजे। बजट काउंटडाउन, बजट से याद आया, 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं भाई साहब, बस 1 फरवरी के उस यूनियन बजट प्रेजेंटेशन से पहले। EPFO आज अपना आउटरीच प्रोग्राम करने वाला है, तो अब तमाम कंप्लेंट्स वगैरह जो हैं आप लोगों की रिजॉल्व करेगा EPFO क्विकली। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी आज बैठक करने जा रही है, यह डिसाइड करने के लिए कि कोरोना वायरस पैंडेमिक अभी भी एक ग्लोबल लेवल की इमरजेंसी है या नहीं। 3 साल पहले पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। आज रिव्यू होगा कि इसे रखना है नहीं रखना उस कैटेगरी में। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, आज पहला T20 मुकाबला शाम 7 बजे। ब्रेक लेने से पहले जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए कुंवर जी ग्रुप की तरफ से, रवि देओरा साहब की तरफ से जो कमोडिटी स्ट्रैटेजी आई है, नोट डाउन कर लीजिए। जिंक खरीद के चला जा सकता है और इवन कच्चे तेल में बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, लेवल स्क्रीन पर। SGX निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं, अच्छी मजबूती के साथ हम फ्राइडे के दिन शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।